आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजेश पायलट पर पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अपनी हार से इतना बौखला चुके हैं कि उन्होंने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी को चुनाव का मुद्दा बना दिया। वे गुर्जर समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के राज में ही फायरिंग की 22 घटनाएं हुईं, जिनमें गुर्जर समाज के कई लोग मारे गए थे। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार तक चली गई और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उन्हें भाईचारे और प्यार से समझाया, उन्हें आरक्षण दिया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि आज ये गुर्जर समाज के बारे में किस मुंह से बात करते हैं। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। मैं यहां इस तपोस्थली पर आपकी तरफ से कांग्रेस को डंके की चोट पर कहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से कहता हूं, माताओं बहनों के समर्थन से कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा है उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुर्जरों को, गुर्जर समाज को। और गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, गरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी।
और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाई से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुर्जर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। 21 मुंह से बात करते हैं हमारी, फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।